तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सैलरी सर कितनी आती है और जो है कि सर वर्कलोड कितना रहता है। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को जाननी चाहिए। बिहार में आप जॉब करेंगे आके, अदर स्टेट के हों, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बिहार का ही रहने वाला हो, कुछ बेसिक सी जानकारियाँ होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए वहाँ आने से पहले। तो आज मैं बिल्कुल, मुझे लगभग दोस्तों नवंबर 2023 में मैंने ज्वाइन किया था और आज दोस्तों जनवरी 2025 चालू हो चुका है, यानी कि 1 साल से ज़्यादा मुझे काम करते यहाँ पे हो चुका है। तो मैं कुछ ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहूँगा। इससे हो सकता है कुछ लोगों को जो है पर्सनली आहत हो, लेकिन मेरा मोटिव ये नहीं है कि किसी को जो है आहत करना है किसी प्रकार से। बस एक नॉर्मल तरीके से एक ऑनेस्ट रिव्यू है, जॉब करते करते कैसा 1 साल का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा वो मैं बताऊँगा बिल्कुल ईमानदारी के साथ। ठीक, जो भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लगी हैं वो ठीक। तो ये कुछ चीज़ें मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि सर सैलरी के बारे में बात करते हैं कि भैया सबसे पहली चीज़ होती है, भाई हम काम करेंगे आके, हमें रुपया चाहिए, हमारी मजदूरी चाहिए। तो आपकी जो सैलरी है दोस्तों वो कब तक आ जाती है, और एक तरीके से देखा जाए कि 1 तारीख से लेकर कितनी तारीख तक आपकी सैलरी आ जाती है। तो इसके ऊपर बात करें। देखिए, आप लोग जॉब में आएंगे तो हो सकता है जब भी आप लोग TRE 3 वाले हों चाहे TRE 4 वाले हों, तो आप लोग जैसे ही जॉब में आएंगे तो ऐसे मान के चलिए कि जो सबसे सबसे पहली सैलरी होगी, हो सकता है उसमें आपका 5 से 10 दिन या 20 दिन थोड़ा सा लेट हो सकता है ना, क्योंकि आपका पैन कार्ड जनरेट होना है और NPS वगैरह अकाउंट वगैरह खुलता है और सरकार के रिकॉर्ड में, यानी कि आप अपने ज़िले के उसमें भी ट्रेजरी ऑफिस में भी रजिस्टर्ड होते हैं जिसमें आपकी सैलरी आती है। तो उस प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लगता है हल्का सा। पहली सैलरी में हो सकता है कि भैया आपको 10 से 15 दिन डिले दिख जाए। हालांकि फिर आपकी सैलरी, जो पटना के कैंडिडेट हैं तो वो तो लगभग ऐसे मान के चलिए लगभग उनकी 1 तारीख को आ ही जाती है ना। और अदर जो भी हैं, चाहे अदर किसी भी ज़िले के हों, चाहे वो किसी भी ज़िले में हों पटना को छोड़ के, तो उनकी ऐसे मान चलिए कि 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में आ जाती है। बहुत ही रेयर केस ऐसा होता है जहाँ पे भैया जैसे कि मान लो 31 है। अब हाँ, जैसे कुछ फेस्टिवल पड़ते हैं, जैसे कि दिवाली हो गया या फिर जो है हमारा होली वगैरह हो गया या छठ वगैरह होगा, तो उस टाइम पे होता ये है कि एक दिन मतलब महीना ख़त्म होने से पहले ही आपकी सैलरी दे देते हैं। जैसे कि मान लो 31 को महीना ख़त्म होगा तो आपको 27-28 तारीख के आसपास में सैलरी डाल देते हैं, त्यौहार की वजह से, है ना। तो अब हुआ क्या सिस्टम कि भैया यानी कि जो बाकी ज़िले हैं तो उनमें कभी कभार डिले देखने को मिल जाता है। ये डिले जो है दोस्तों 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में हो जाता है क्लियरली। ज़्यादातर सभी में 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक हो जाता है और आ ही जाती है। मेरा यहाँ पे जो मुंगेर है, तो शुरुआत में जब KK पाठक जी का समय था उस टाइम पे 3-3, 4-4, 5-5 भी तारीख हो जाती थी, लेकिन अभी कुछ महीनों से मैं देख रहा हूँ कि 1 तारीख को या फिर 2 तारीख तक आ जाती है, हर हाल में आ जाती है। यानी मतलब वही चीज़ एक राउंड फिगर मैं बता दे रहा हूँ कि 1 तारीख से लेकर आपकी 5 तारीख के बीच में सैलरी क्रेडिट हो जाती है। अलग अलग ज़िले में अलग अलग हिसाब से आती है। कभी किसी ज़िले में आप देखेंगे 1 तारीख को ही आ जाएगी, किसी ज़िले में 2 तारीख को आएगी, कभी 3 तारीख को, एक ऐसे अलग अलग सिस्टम रहता है। वही मैंने अप्रॉक्स बता दिया 1 से लेकर 5 तारीख तक। दूसरा चीज़ दोस्तों कि मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वर्कलोड कितना रहता है। तो वर्कलोड जो है दोस्तों, देखिए हालांकि अगर स्कूल में अगर देखा जाए तो वर्कलोड उतना नहीं रहता है, क्योंकि आपको अपना विषय पढ़ाना है और बढ़िया से घंटी वगैरह लेनी है। लेकिन होता ये है कि शिक्षक को, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मतलब शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाए तो ज़्यादा कोई वर्कलोड विशेष नहीं है। और लेकिन जो फालतू के काम होते हैं उनमें ज़्यादा उलझा के रखा जाता है कि ये रिपोर्ट बना के रखिए, वो रिपोर्ट बना के रखिए, आधार कार्ड बनाइए, अपार ID जनरेट करिए, इलेक्शन ड्यूटी करिए जाके, आप जो है ये यहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाइए, ये रिपोर्ट जमा करिए जाके, मतलब फालतू की दुनिया के काम। मुझे ऐसा लगता है कि इन कामों के लिए कोई ना कोई हर एक विद्यालय में जैसे कि या फिर एक आदमी को अपॉइंट किया जाए 3-4 विद्यालय को कवर करके, जो छोटे छोटे विद्यालय हैं, फिर बड़ा कोई विद्यालय उसमें एक व्यक्ति को 2 विद्यालय दे दी जाए। जैसे जूनियर असिस्टेंट जिसको कहते हैं, कंप्यूटर वाला ऑनलाइन वर्क, वो रिपोर्ट वगैरह तैयार करना, ये सब चीज़ें वो देख लिया करे, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, जिससे कि शिक्षक जो है एकदम फ्री होकर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं और भी अपना 100% जो है दे सकते हैं। और इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना किया है तो टीचर जो है बहुत अच्छे से पढ़ा पाएगा। क्योंकि अब मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू बता रहा हूँ। जैसे कि मैं मान लो कभी चाहता हूँ कि चलो ठीक है भैया, आज से हम क्या करेंगे, मैथ्स के जो है डेली एक चैप्टर या फिर आधा चैप्टर डेली लगवाएंगे। और वो कंटिन्यूटी क्या है कि 2 से 3 दिन चल पाती है, तब तक कोई 5वें दिन जो है काम आ जाता है। 6वें दिन कभी कभार लगता है कि बच्चों को भैया जो है एक नॉर्मल जैसे कि GK वगैरह तैयार करा देना है। जो एक आती नहीं थी, हम लोग छोटे में पढ़ते थे, बस में बिकती थी, है ना, 10 रुपये 15 रुपये वाली, तो चलो उससे भी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करा देते हैं। अब वो 2-3-4-5 दिन चल पाती है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा काम पड़ जाता है कि भैया अपार ID जनरेट, कभी कभार अपार ID ये सब चीज़ों करने में पूरा दिन ही निकल जाता है। उस दिन आपको अंदर से खुद गिल्टी फील होगा कि आज मैंने एक अक्षर भी जो है स्कूल में पढ़ा नहीं पाया, बच्चों को पढ़ा नहीं पाया, क्योंकि इन सब कामों में। और सरकार पता क्या है, मतलब मैं आपको बताऊँ, सरकार भी एक तरीके से पता नहीं क्यों
रिपोर्ट पे ज़्यादा फोकस रखती है, ना कि ग्राउंड लेवल पे पढ़ाई को। ग्राउंड लेवल पे पढ़ाई को ज़्यादा फोकस नहीं रखती है। वो रिपोर्ट पे अगर आप बता देंगे कि हाँ भैया मेरे स्कूल में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ज़्यादातर सबने 90% अंक पाए हैं, तो मान लेगी हाँ ठीक है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, ये चीज़ मैं बिल्कुल दिल से बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा सरकार को थोड़ा सा देखना चाहिए कि हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हों जिन पे टीचर पे जो है ये फालतू का काम करवाए। हाँ, आप जितनी पढ़ाई की चीज़ें हैं वो करवाइए। अब जैसे कि क्या है कि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि प्रोजेक्ट वगैरह बनवाइए, आप बच्चों से ये करवाइए, ये वाला टेस्ट होना है, ये होना है, इस तारीख को आपको ये सिलेबस पढ़ाना है, पूरा बढ़िया तरीके से एक तरीके से दे दीजिए। और ये सब चीज़ें हैं। और थोड़ा हल्का सा हैक्टिक भी कह सकते हैं कि जब भी चीज़ें आप जिसके लिए अपॉइंट की गई हों आपसे वो काम ना करवा के कोई दूसरा काम करवाया जाता तो हल्का सा अंदर से ऐसा लगता है कि मैं अपने काम में खुद ईमानदारी से नहीं कर पा रहा हूँ, फालतू के काम में मैं फंसा रहता हूँ, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं कि बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनवाइए जाके, बच्चों को जो है सबके आधार कार्ड बनवाइए जाके, सबके वो, अरे भैया सबके स्कूलों में जा जाके सब में कैंप लगवा दीजिए, आधार कार्ड वाले खुद बना देंगे आके। भाई एक दिन में मुश्किल, अब मेरा विद्यालय है कोई मतलब 60 से 65 बच्चे हैं, तो ऐसे मान चलिए कि एक दिन में पूरे बन जाएंगे। अगर देखा जाए 2 दिन लग जाएंगे, तो हर एक स्कूल में कैंप बाई कैंप लगवा दीजिए और वो आधार कार्ड की प्राइवेट एजेंसी होती है वो खुद बना देंगे आके। तो ये सब चीज़ें हैं जिनसे कि टीचर थोड़ा सा फ्री अगर रहेगा तो और भी अच्छा दे पाए। देखिए जो पढ़ाता है वो तो पढ़ाएगा, जो नहीं पढ़ाता है आप कितना भी चीज़ों को मतलब एकदम फ्लेक्सिबल कर दीजिए, वो नहीं पढ़ाएगा मतलब नहीं पढ़ाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और छुट्टी के बारे में बात करते हैं। देखिए जब के पाठक जी का समय था उस टाइम पे आप झूठ मानेंगे दोस्तों कि होली वाले दिन भी जो है टीचर्स को बुलाया गया था, जिसमें बहुत सारे टीचर घायल भी हुए थे, क्योंकि रास्ता तो ब्लॉक रखते हैं सब लोग गांव वाले। कोई गोबर फेंक के मार रहा है, कोई जो है भैया ईंटा पत्थर फेंक के मार रहा है, कोई मतलब नहीं बाइक रोकोगे तो कुछ भी फेंक के मार देंगे जिससे गिर गए बहुत सारे वो लोग जो है घायल भी हुए। लेकिन अब की बार क्या है, थोड़ा सा छुट्टियों का शेड्यूल अच्छा किया गया है, जिसमें आपका इंक्लूड किया गया गर्मियों की छुट्टियों को भी, जो कि पिछली बार नहीं दी गई थी। और अब की बार जो है छठ वगैरह जो कि बिहार के आन शान है उसमें भी जो है पूरा छुट्टियाँ लगभग दी गई हैं। ये चीज़ें हो गई। तो अब की बार छुट्टियों को लेके कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। और हर प्रकार से जो एस सिद्धार्थ जी हैं उन्होंने मतलब टीचरों को एक तरीके से देखा जाए तो हर सुविधा मतलब देने की कोशिश की है कि हाँ आप कोई भी त्यौहार अपना फैमिली के साथ मना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मतलब छुट्टी के लिए भी विशेष ठीक ठाक है। लेकिन आप ये कहो कि हाँ कुछ चीज़ों में हो सकता है कि भैया गर्मियों में भी आपको बुलाया जाए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि अभी मान लो शीतकालीन अगर बाई चांस छुट्टी होती है, शीतकालीन का मतलब छुट्टी, स्कूल बंद होना, स्कूल बंद होने का मतलब लगभग शैक्षणिक कार्य कोई नहीं होगा। लेकिन क्या होगा, टीचर्स को बुलवाएंगे। लेकिन टीचर को बुलाएंगे, आइए भैया स्कूल में बैठिए, आप कहीं नहीं जाएंगे, मतलब आप आइए स्कूल में बैठिए, बात ख़त्म, मतलब ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ थोड़ा सा होना चाहिए। अगर जो है कोई शैक्षणिक कार्य नहीं हो रहा है, हाँ या फिर तो कोई काम दे दीजिए कि भैया ये काम करना, वो बात अलग है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी जब दोस्तों वो निकली थी गर्मियों की छुट्टियाँ जब निकली थी उस टाइम पे केवल टीचर जाके वहाँ बैठता था, बाकी कुछ नहीं करता था, पूरे दिन भर जो है बैठा रहता था। मई जून की गर्मी, वो भी यहाँ बिहार में भाई साहब गर्मी बहुत बेहतरीन लेवल की बार पड़ी थी। 46-47 डिग्री सेल्सियस तापमान था, बड़ा समस्या हुई थी उस टाइम पे। बहुत सारे टीचर्स के नाक से ब्लड आ रहा था, बहुत सारे लोग बेहोश हो रहे थे। इन सब चीज़ों को लेके पूरे मतलब गर्मियों भर जो है स्कूल वगैरह खुला रहा। तो के पाठक जी थे उस समय पे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों जो कि आपको जाननी चाहिए। सैलरी वगैरह भी समय पे लगभग आ जाती है, थोड़ा सा काम हैक्टिक रहता है। हाँ एक डाउट और है, क्या अदर स्टेट वालों को यहाँ पे आके ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए मैं फिर भी कहूँगा कि देखिए बिहार के शुक्रगुजार हैं हम सभी कि उसने जो है हम लोगों को रोज़गार दिया। चाहे भैया सरकारी का नाम होता है बहुत बड़ा चीज़, चाहे वो आपको 10 रुपये दे रहा हो, 20 रुपये दे रहा हो, या फिर 1000 या 10,000 50,000 जो भी दे रहा हो, सरकारी तनख्वाह ही अपने आप में बड़ी चीज़ होती है। सरकारी आदमी का ठप्पा लगना ही बहुत बड़ी चीज़ है। तो अब सरकारी जॉब है तो भैया थोड़ा बहुत तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। सैलरी के ऊपर जो है हम लोग अगर कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ से और अदर स्टेट की या फिर सेंट्रल जॉब में कितना भी कम मान चलिए 5 से 10,000 रुपये का अंतर है हर एक वर्ग में, है ना। अगर ऐसे मान चलते हैं भैया लगभग अपने यूपी में अगर देखा जाए 45-46 हज़ार के आसपास में स्टार्टिंग होती है ना। 34,800 कुछ जो है बेसिक पे, यहाँ पे बेसिक पे 25,000 है। तो उसी हिसाब से जोड़ लीजिए कि काफ़ी लंबा अंतर पड़ता है। पीआरटी में ऐसी अपना जूनियर में, टीजीटी पीजीटी इनमें सब में भी तो सैलरी हल्की सी कम है, उतनी है कि हाँ जिसमें आप नॉर्मल आलू की सब्ज़ी नॉर्मल खा सकते हैं, पनीर ये सब चीज़ें डेली नहीं खा सकते हैं। नॉर्मल है, मतलब एक मजाक वाली बात थी ये कि कोई ज़्यादा विशेष कम भी नहीं है, ज़्यादा कोई ज़्यादा भी नहीं है कि हाँ जिससे अदर स्टेट के मुकाबले में अच्छी ज़िंदगी जी पाएँ। बस नॉर्मल है, उतना ही कर सकते हैं, घर पर बार बस, और चीज़ें कुछ नहीं है ना।
तो ये चीज़ें हैं। हाँ, अब मैं बात करता हूँ कि क्या अदर स्टेट वालों को इसमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, ज्वाइन करिए, जॉब मिल गई है तो ज़रूर ज्वाइन करिए। हाँ, एक राय ज़रूर दूंगा कि आगे जो भी आपका ड्रीम है या फिर ड्रीम जॉब है, उसके लिए तैयारी करते रहें और मतलब हार ना माने, क्योंकि अगर जो भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति होगा, आप पढ़ने में अगर अच्छे हैं तो तैयारी करते रहेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा बेरोज़गारी कम हो जाएगी, हर एक महीने एक सैलरी आती रहेगी, घर में भी आप लोग अपनी इकोनॉमिकली जो है थोड़ा सा मदद कर पाएंगे आर्थिक रूप से, और तो वो ज़्यादा ठीक है। बाकी कोई भी और डाउट हो, किसी जॉब को लेके कुछ और चीज़ें पूछनी हो तो बता दीजिएगा, मैं एकदम ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। और इस पर बहुत सारे लोग जो है बिहार के वासी होंगे, कोई भी हो, मेरा किसी का दिल दुखाने का मकसद नहीं था। मेरा बस जो भी चीज़ें हैं, जो ग्राउंड लेवल पे होता है, वो मैं बताना चाह रहा था, और बाकी कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।